हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को हम पेपर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो अभी हमको डिस्कस करना है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है। वो भी हमने डिस्कस किया था लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं दिया था। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन आप देख लो। जो रिएक्टेंट है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस which take part in a which takes part in a chemical reaction। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल स्पेसी पार्ट लेता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस which is formed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे केमिकल इक्वेशन के, और राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ये तो आपको पता था। जैसे कि ए और बी ने रिएक्ट किया, सी और डी फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो है ए एंड बी, क्योंकि ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक तो सी हुआ और दूसरा हो गया डी, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं। तो द प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन आर सी एंड डी एंड रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन आर ए एंड बी। हमने केमिकल इक्वेशन भी पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन होता क्या है और केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और कुछ नए केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है। वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन द इक्वेशन बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, मतलब कोई भी इक्वेशन जो यूज करके हम उस केमिकल रिएक्शन को एक टू डायमेंशनल पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होंगे और राइट साइड में क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, सी प्लस डी। तो यही है केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन का टाइप है, थ्री फॉर्म्स है। यहाँ पे आपके किताब में दिया हुआ है थ्री फॉर्म। सो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज sentence form, types of chemical equation। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या क्या है, फर्स्ट तो हो गया सेंटेंस फॉर्म, दूसरा है वर्ड फॉर्म, और तीसरा है केमिकल फॉर्मूला फॉर्म। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले तो हो गया सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म क्या होता है, देखो आप, मैग्नीशियम gets oxidized to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेंटेंस के फॉर्म में। मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस केमिकल रिएक्शन को हमने क्या किया, बाय यूजिंग अ सेंटेंस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन का सेंटेंस फॉर्म कहेंगे। अब दूसरा वर्ड फॉर्म, उसी रिएक्शन को हम लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे फॉर्म होगा MgO। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला, जो कि है वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म में क्या होगा, हम सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, ये होगा वर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स यूज करके रिप्रेजेंट किया है। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस केमिकल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्ड फॉर्म। अब तीसरा आ गया केमिकल फॉर्मूला फॉर्म। केमिकल फॉर्मूला फॉर्म में क्या होगा, आप देखो, केमिकल फॉर्मूला में हम जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं या फिर जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं वहां पे, उन सब्सटेंसेस का जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, हम उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम का Mg हो गया, ऑक्सीजन गैस का हम O2 लिखेंगे, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा जिसका फॉर्मूला आपको पता है MgO। तो यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस फॉर्म का नाम क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला फॉर्म।